जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला क्लास 10 के लिए, जो आप सभी का SA1 का एग्जामिनेशन होने वाला है उस विषय में। ठीक है, SA1 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उस विषय में, जो आप लोग का साइंस का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्युत चैप्टर से, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्युत चैप्टर से जो कि 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हैं। इसी 20 में से जो कि है कल के आपके एग्जामिनेशन में जो कि है 4 या 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 या 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। 20 ही प्रश्न है और हम लोग प्रश्न को और उत्तर कुछ डायरेक्ट देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नहीं देंगे। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए, जल्दी से यूट्यूब चैनल को लाइक करो, ठीक है, वीडियो को जो कि है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो अपने और दोस्तों तक, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए बढ़ते हैं पहला प्रश्न की तरफ। देखिए पहला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो आप सभी को याद रखना कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पायर होता है। ठीक है, कौन होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पायर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पायर होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? देखिए, तो ये एक ओम का नियम है। ठीक है, इसको ओम का नियम भी कहते हैं। ये ओम का नियम का फॉर्मूला है। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। V=IR। ठीक है, V=IR। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। यहाँ पे पूछ रहा है, निम्न में से कौन अशुद्ध चालक है? यानी कि वो चालक है ही नहीं, वो चालक है लेकिन अशुद्ध चालक है। देखिए आपका पारा हो जाएगा अशुद्ध चालक। ठीक है, क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा अशुद्ध चालक। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध जब भी पूछेगा तो उसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, विद्युत को हटाइए, प्रतिरोध पूछेगा तो ओम होगा। विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ। देखिए फिर से यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युत का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत का SI मात्रक, जैसे अभी हम लोग, माफ़ कीजिए, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि ओम। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 में। यहाँ पे देखिए, वोल्ट एम्पेयर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट और एम्पेयर प्रदर्शित करता है किसको? तो ओम को। ठीक है, ओम को दोनों ही प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखिए यहाँ पे है, आवेश का SI मात्रक होता है। देखिए यहाँ ये भी पूछ सकता है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक। तो देखिए विद्युत पूछे या आवेश पूछे, यानी कि आप सभी को अगर यहाँ इसमें ऐसे पूछे कि विद्युत, ठीक है, विद्युत आवेश का SI मात्रक है तो कूलम हो जाएगा। चाहे आवेश का SI मात्रक है तो वो भी कूलम हो जाएगा। यानी कि विद्युत तो बस उसका एक समूह है जिसमें वो सभी रहते हैं, बाकी सबका अपना अलग अलग जो कि है चिन्ह है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो देखिए विद्युत शक्ति को निरूपित करने के लिए मैंने अभी कहा V=IR का प्रयोग होता है, जिसमें R पे स्क्वायर रहता है। ठीक है, R पे स्क्वायर रहता है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, I²R। ठीक है, I²R हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए एक को जो है 1 × 2 × 3 तो कितना हो जाएगा? तो 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 ही निकलेगा, और 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 6, यानी कि 6 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 6 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, जितना जाएगा उसको उससे गुना करना, तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, 6 ओम हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 10 नंबर में देखिए, यहाँ पे विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का SI मात्रक देखिए वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट होता है विभवांतर का SI मात्रक। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है, स्थिर विद्युत में आवेश होता है। जब कोई भी विद्युत स्थिर होता है तो उसमें विराम अवस्था में रहता है, इसका आवेश विराम अवस्था में रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, फटाफट देखेंगे क्योंकि हम लोग को जल्दा से ज़्यादा करना है। ठीक है, विभवांतर का मात्रक है। तो विभवांतर का मात्रक है तो वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए विभाव लिखा है लेकिन विभवांतर होता है। ठीक है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? देखिए यहाँ पे विद्युत का सुचालक पूछा। ठीक है, तो देखिए विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? जो आप लोग पेंसिल का यूज़ करते हैं, पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, उसमें विद्युत आर पर होती है, इसलिए वो विद्युत का सुचालक होता है। चलिए यहाँ पे है, धारा विद्युत में आवेश रहता है, जो धारा करते रहेगा, यानी कि रुका नहीं, वो गतिशील करते रहेगा, धाराशील रहेगा, तो उसमें गति होती रहेगी, तो वो हो जाएगा गति की अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था में? गति की अवस्था में। चलिए बढ़ते हैं आप 15 नंबर के प्रश्न के साथ। देखिए 100 वाट माइनस 120 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए 484 होगा। ठीक है, 484 होगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा तो ये जो किया है 484 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है?
तो टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन। सिंपल प्रश्न है, बस आप लोग को क्वेश्चन और आंसर याद रखना और कुछ याद रखने का जरूरत है ही नहीं। टंगस्टन हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन 3500, ठीक है, 3500 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघलना शुरू करता है, ठीक है, 3500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू करता है। चलिए यहाँ पे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है कि ओम का नियम है। तो ओम का नियम मैंने शुरू में ही बता दिया था आप लोग को, हो जाएगा V=IR, ठीक है, V=IR हो जाएगा ओम का नियम। चलिए 20वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 20वें नंबर का प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो यूनिट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा? यूनिट। तो देखिए यहाँ पे जो कि है हम लोगों ने महत्वपूर्ण 20 जो कि है विद्युत चैप्टर से संबंधित 20 है महत्वपूर्ण प्रश्न किए। इस टाइप के प्रश्न आप लोग के जो कि हैं SO1 एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो सभी के सभी प्रश्न को आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। 20 प्रश्न ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 20 प्रश्न और क्वेश्चन याद करना है, सिंपल से याद कर लीजिएगा। 4 या 5 प्रश्न जो कि आप सभी इसी में से लड़ेगा, ठीक है, 5 या 4 प्रश्न इसी में से लड़ेगा। तो वीडियो को जो कि है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ऐसे महत्वपूर्ण और वीडियो आप सभी को मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।